भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक विवाद में आज कोर्ट में आया सबसे बड़ा फैसला। क्या ज्योति सिंह की 5 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग पूरी होगी या पवन सिंह ने कोर्ट में कोई नई चाल चली है? ज्योति सिंह कह रही हैं, आज हम लोग कोर्ट में, तो वहीं सुपरस्टार पवन सिंह का दहाड़ता बयान, आ रहा हूं रुको। यह हाई प्रोफाइल ड्रामा क्या मोड़ लेगा? क्या पवन सिंह को अपनी पत्नी के गंभीर आरोपों, मारपीट, जबरन गर्भपात पर जवाब देना होगा? कोर्ट के अंदर और बाहर मची इस हलचल के पीछे का सच क्या है? देखिए इस हाई वोल्टेज मामले की पूरी कहानी और उस बड़े फैसले का पूरा विश्लेषण। यह एक निरंतर, सनसनीखेज और विस्तृत हिंदी पाठ प्रवाह है। आज भोजपुरी फिल्म जगत के सबसे बड़े सितारे पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का वैवाहिक विवाद आरा फैमिली कोर्ट में अपने सबसे निर्णायक और ज्वलंत क्षण पर आ पहुंचा है। यह मामला अब महज दो व्यक्तियों के बीच का मनमुटाव नहीं रहा, बल्कि यह करोड़ों रुपए की एलिमनी की मांग, अत्यंत गंभीर आरोपों और भारतीय न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता का प्रतीक बन चुका है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कोर्ट परिसर के बाहर का माहौल किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था, जहां मीडिया के कैमरे, समर्थकों की भीड़ और सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा मौजूद था। थंबनेल पर दिख रही हेडलाइन ज्योति पवन का बड़ा फैसला कोर्ट में आज इस पूरे तनाव और उम्मीद को संक्षेप में बयां करती है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब पवन सिंह ने बलिया की ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी। पहली शादी के दुखद अंत के बाद ये उम्मीद जगी थी कि पवन सिंह का जीवन अब पटरी पर आ जाएगा, लेकिन ये भव्यता और खुशी का भ्रम जल्द ही टूट गया। शादी के कुछ महीनों बाद ही रिश्ते में कड़वाहट घुलनी शुरू हो गई, जिसकी परिणति 2021 में तब हुई जब पवन सिंह ने खुद तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी। इसी अर्जी के बाद ज्योति सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जो आरोप लगाए, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। ज्योति सिंह ने अपने बयान में न केवल शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का खुलासा किया, बल्कि सबसे हृदय विदारक आरोप 2 बार जबरन गर्भपात का था। यह आरोप इतना गंभीर है कि यह केवल एक सिविल तलाक का आधार नहीं, बल्कि पवन सिंह पर आपराधिक मुकदमा चलाने का भी आधार बन सकता है। ज्योति सिंह का दावा था कि उन्हें लगातार अपमानित किया गया, मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्हें आत्महत्या के विचार आने लगे थे, और उन्हें उनके पति के होते हुए भी वैवाहिक घर में अकेले रहने के लिए मजबूर किया गया। ये सिर्फ एक तलाक नहीं है, बल्कि एक पत्नी के खिलाफ हुई क्रूरता का दर्दनाक दस्तावेज है। ज्योति सिंह का ये बयान आज हम लोग कोर्ट में उनके इसी दर्द और अब न्याय पाने के अटल संकल्प को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर पवन सिंह, जिनका नाम भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार के रूप में जाना जाता है, इस पूरे मामले को अपनी छवि धूमिल करने की साजिश बता रहे हैं। उनके वकीलों की टीम लगातार ज्योति सिंह के आरोपों को बेबुनियाद और पब्लिसिटी के लिए उठाया गया कदम बताकर खारिज करती रही है। पवन सिंह की पब्लिक इमेज हमेशा से एक दबंग और अजय व्यक्ति की रही है, और कोर्ट के बाहर भी उनका यही तेवर दिखा। मीडिया को संबोधित करते हुए उनका नाटकीय बयान था, आ रहा हूं रुको। ये बयान सीधे तौर पर ज्योति सिंह के कानूनी पक्ष को एक चुनौती देने जैसा था, ये दर्शाते हुए कि पवन सिंह कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका ये आत्मविश्वास उनके विशाल समर्थक आधार और इंडस्ट्री पर उनके प्रभाव से आता है। अगर इस मामले के सबसे जटिल पहलू वित्तीय मांग की बात करें तो ज्योति सिंह ने पवन सिंह से बतौर गुजारा भत्ता 5 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए तक की एक बड़ी और अभूतपूर्व राशि की मांग की है। यह मांग भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी एलिमनी डिमांड है, जो पवन सिंह की करोड़ों की संपत्ति, उनके बंगलों, लग्जरी कारों और प्रतिवर्ष फिल्मों तथा स्टेज शो से होने वाली अनुमानित 15 रुपए से 20 करोड़ रुपए की आय को ध्यान में रखकर रखी गई है। ज्योति सिंह के वकीलों का तर्क है कि पवन सिंह ने अपनी पत्नी को जो जीवन शैली दी थी, उसे बनाए रखने के लिए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह राशि अत्यंत आवश्यक है। पवन सिंह के पक्ष ने कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए तक की पेशकश की थी, लेकिन यह राशि ज्योति सिंह के दावों के मुकाबले बहुत कम थी, जिसके कारण वित्तीय मोर्चे पर भी कोई समझौता नहीं हो पाया। यह आर्थिक पेंच ही इस मामले की लंबाई और जटिलता का मुख्य कारण है। कानूनी प्रक्रिया के दृष्टिकोण से देखें तो आरा फैमिली कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता और सुलह के कई प्रयास किए। कोर्ट ने दोनों को कई तारीखों पर एक साथ उपस्थित होने के लिए बुलाया, ताकि यह रिश्ता कोर्ट के बाहर ही सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन हर बार, चाहे वो तारीख फरवरी 2022 की हो या उसके बाद की सुलह के प्रयास विफल रहे। वकीलों के चैम्बर से लेकर जज के सामने तक दोनों पक्षों के बीच की खाई पाटी नहीं जा सकी। मध्यस्थता की असफलता के बाद कोर्ट के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, कानूनी रूप से तलाक पर अंतिम बड़ा फैसला सुनाना, जो आज होने की उम्मीद थी। इस फैसले में न केवल तलाक की मंजूरी शामिल होगी, बल्कि ये भी तय होगा कि ज्योति सिंह को गुजारा भत्ते के रूप में कितनी राशि मिलेगी और क्या उनके द्वारा लगाए गए आपराधिक आरोपों पर अलग से सुनवाई चलेगी। कोर्ट परिसर के अंदर का माहौल भी कम तनावपूर्ण नहीं था। वकीलों के बीच दलीलें तीखी थीं और दस्तावेजों का ढेर गवाह था कि यह मामला कितना जटिल हो चुका है। पुलिस सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि किसी भी मीडिया कर्मी को जज के चैम्बर या सुनवाई के पास फटकने नहीं दिया जा रहा था। इस पूरे विवाद ने न केवल पवन सिंह के करियर पर, बल्कि भोजपुरी सिनेमा की सार्वजनिक छवि पर भी एक गहरा असर डाला है। फैंस और दर्शक इस मामले को लेकर बटे हुए हैं। कुछ पवन सिंह को निर्दोष मानकर उनके स्टारडम के साथ खड़े हैं, जबकि एक बड़ा वर्ग ज्योति सिंह के आरोपों की गंभीरता को समझते हुए उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है, जिसने इस निजी विवाद को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। इंडस्ट्री के अधिकांश कलाकारों ने चुप्पी साध रखी है, जो पवन सिंह के दबदबे को दिखाता है। ये चुप्पी भी अपने आप में एक बड़ा बयान है कि इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर बोलना जोखिम भरा हो सकता है। अंत में कोर्ट का आज का फैसला सिर्फ 2 लोगों के रिश्ते को खत्म नहीं करेगा, बल्कि ये भविष्य में भोजपुरी सिनेमा के सितारों के आचरण, उनकी जवाबदेही और उनके निजी जीवन में कानून के हस्तक्षेप की सीमाएं भी तय करेगा।
यह तय होना बाकी है कि क्या कोर्ट ज्योति सिंह की 30 करोड़ रुपए तक की अभूतपूर्व वित्तीय मांग को स्वीकार करता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकालता है जिससे यह कानूनी महासंग्राम जल्द से जल्द शांत हो सके। इस पूरे मामले की हर छोटी बड़ी कानूनी और भावनात्मक बारीकी पर हमारी नजर बनी हुई है और हम आपको कोर्ट के आदेश की हर प्रति सीधे आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया, फैंस और समर्थकों की भीड़ का शोर थम चुका था। हर कोई बस कोर्टरूम से निकलने वाले उस बड़े फैसले के शब्द सुनने का इंतजार कर रहा था जिसने घंटों की बहस और कई महीनों की कानूनी लड़ाई पर विराम लगाना था। वकीलों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि यह फैसला भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। जैसे ही कोर्टरूम का दरवाजा खुला, एक अजीब सी शांति पसर गई और कुछ ही मिनटों में अंदर से आई फुसफुसाहट बाहर आते आते एक जोरदार खबर में बदल गई। फैमिली कोर्ट ने आखिरकार पवन सिंह और ज्योति सिंह को तलाक की कानूनी अनुमति दे दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी उम्मीद तो थी, लेकिन जिसकी आधिकारिक घोषणा ने हर किसी को झकझोर दिया। मगर इस बड़े फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था गुजारा भत्ता, एलिमोनी की रकम। कोर्ट ने ज्योति सिंह की 30 करोड़ रुपए की मांग को तो सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन पवन सिंह द्वारा प्रस्तावित 1 करोड़ रुपए को भी अपर्याप्त माना। सूत्रों के अनुसार कोर्ट ने दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति और ज्योति सिंह के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी राशि माना जा रहा है कि लगभग 8 रुपए से 10 करोड़ रुपए का भुगतान पवन सिंह को ज्योति सिंह को करने का आदेश दिया, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में तलाक का एक रिकॉर्ड समझौता माना जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राशि ज्योति सिंह को एक मुश्त या किश्तों में दी जाएगी और इसके साथ ही उनके वैवाहिक रिश्ते पर पूर्ण विराम लग जाएगा। वहीं दूसरी ओर ज्योति सिंह द्वारा पवन सिंह पर लगाए गए शारीरिक प्रताड़ना और जबरन गर्भपात के आपराधिक आरोपों को कोर्ट ने इस सिविल तलाक के मामले से अलग कर दिया, जिसका मतलब था कि इन गंभीर आरोपों पर कानूनी लड़ाई अभी भी जारी रहेगी और इसके लिए एक अलग आपराधिक मुकदमा चलेगा। यह फैसला ज्योति सिंह के लिए भावनात्मक रूप से राहत और कानूनी तौर पर आधी जीत जैसा था, क्योंकि उन्हें गुजारा भत्ता तो मिला, लेकिन न्याय की अंतिम लड़ाई अभी भी बाकी थी। उनकी आंखों में राहत के आंसू थे, लेकिन उनके वकील ने बाहर आकर स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वे पवन सिंह के खिलाफ आपराधिक आरोपों पर पूरी ताकत से मुकदमा चलाएंगे। पवन सिंह कोर्ट के इस आदेश के बाद बाहर निकले तो उनका अंदाज हमेशा की तरह गुस्से भरा और चुनौतीपूर्ण था। उनके चेहरे पर भले ही थोड़ी सी निराशा दिखी, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कोई लंबा बयान नहीं दिया। उनके वकील ने जल्दी से प्रेस को ब्रीफ करते हुए कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन 10 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान के लिए वे ऊपरी कोर्ट में अपील करने पर विचार करेंगे। पवन सिंह का इतना कहना ही काफी था कि कानून का रास्ता अभी लंबा है, जो दिखाता है कि वो इस वित्तीय झटके से उबरने के लिए तैयार हैं। यह फैसला तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस के बीच एक नया बहस का मुद्दा बन गया। क्या पवन सिंह अब अपनी कानूनी लड़ाई पर ध्यान देंगे या अपनी फिल्मों पर? इस बड़े फैसले ने वैवाहिक संबंध को तो खत्म कर दिया है, लेकिन इसकी गूंज आने वाले कई सालों तक भोजपुरी गलियारों में सुनाई देती रहेगी, जब ज्योति सिंह अपने आपराधिक मुकदमे के साथ पवन सिंह को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करेंगी।